कहीं भी चले जाइए, किसी भी शादी में, किसी भी पार्टी में, किसी भी सोशल गैदरिंग में, हमेशा वहाँ पर एक मम्मी ऐसी ज़रूर होती है, जो दूसरी मम्मियों से अपने आप को बहुत बेहतर बताती है। ये कहकर कि वो अपनी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है या उसकी बेटी उसकी बेस्ट फ्रेंड है और इस वजह से बाकियों से अच्छा होने का मौका उसे मिल जाता है। एज़ इफ दिस इज़ समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपकी बेटी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, दिस इज रियली सैड फॉर यू एज वेल एज योर डॉटर। कैसे? चलिए बात करते हैं आज के वीडियो में। हाय एवरीवन, वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग। अपने जीवन को होलिस्टिक और मीनिंगफुल बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग विषयों पर हम यहाँ बात करते हैं, टैरो गाइडेंस लेते हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज को एंजल नंबर्स, ड्रीम सिंबलिज्म्स, एनिमल सिंबलिज्म्स वगैरह के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और इसके साथ साथ ही हमारे जीवन के जो सबसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, अपने इमोशंस के बारे में बात करते हैं, ना सिर्फ प्यार बल्कि जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जो भी चीज़ें हम महसूस करते हैं, जिन जिन सिचुएशंस में हम महसूस करते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। अगर आपको ये सब अच्छा लगता है, डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द वीडियो और इसके जो वीडियोस हैं उसको दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोग चाहें तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसके मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन और ऐसा करते ही आपको सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने को मिलेंगे और मुझे भी आपसे बात करने का एक सीधा तरीका मिल जाएगा। आई थिंक दैट विल बी फैंटास्टिक फॉर ऑल ऑफ अस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही क्या कहते हैं क्रिटिकल चीज के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि इस सब्जेक्ट के बारे में 10-15 मिनट बात कर लेना काफी नहीं है। इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट, बहुत प्रैक्टिकल है और ये बहुत सारी लड़कियों के लाइफ को अफेक्ट करता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग अवेयरनेस नहीं रखते हैं इस चीज को लेकर, इसलिए अवेयरनेस इस बारे में क्रिएट करना मेरा काम है। आप लोग चाहें तो उसके बारे में हम और डिटेल में आगे जाके डिस्कस भी कर सकते हैं। सो इफ यू वांट मी टू डिस्कस, लेट मी नो एंड आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। तो बहुत बार कंसल्टेशंस के समय पर या फिर कहीं अगर आप सोशल गैदरिंग में जाओ तो आपको ऐसी लेडीज जरूर मिल जाती हैं जो कि अपनी बेटी के साथ एक तरीके से एनमेस्ड होती हैं कंप्लीटली। वो हमेशा सबको ये कहती हैं कि तुम अपनी बेटी को बेटियों की तरह ट्रीट करते हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करती हूँ, इसीलिए आई एम अ बेटर मदर। यानी कि मैं तुमसे बेहतर सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी को अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करती हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे खतरनाक आपकी बेटी के लिए और कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नंबर 1, आप माँ हैं, बेस्ट फ्रेंड नहीं है। और आप चाहे कुछ भी कर लें, आप बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकती। जब भी हम दोस्त बनाते हैं तो हम उन लोगों के साथ अपने दोस्त होते हैं जिनके साथ हमारा कुछ थिंकिंग, हमारी एज, हमारे इश्यूज मैच करते हैं। आपकी और आपकी बेटी में कितना फर्क हुआ? कम से कम 20 साल का फर्क तो होगा, राइट? तो आपको क्या लगता है ये जो जनरेशन गैप है आपके और आपकी बेटी के बीच में, क्या वो सिर्फ आपके बहुत ज्यादा कूल होने से मिटाया जा सकता है? नहीं मिटाया जा सकता। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि बेटी बेटी है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है। आपको अगर अपने जीवन में बेस्ट फ्रेंड चाहिए तो आपको अपनी उम्र के लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी उम्र की जो महिला है वही आपकी प्रॉब्लम को समझ सकती है, राइट? अगर जनरली आप मानिए आपकी उम्र 40 साल है, आपकी बेटी 20 साल की है, आप उसके साथ सब कुछ शेयर कर रहे हो, सब कुछ उसको बता रहे हो। आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम है वो भी उसको पता है, पड़ोस में कोई इशू है वो भी उसको पता है, दुनिया भर की गॉसिप है वो भी उसको पता है, आप किसके बारे में क्या सोच रहे हो वो भी उसको पता है और आपको उसके जीवन के बारे में एक एक चीज मालूम है, वो चीजें जो आपको नहीं मालूम होनी चाहिए। और आपको लगता है यू क्रिएटिंग अ वंडरफुल रिलेशनशिप, बट ऐसा नहीं है। फर्ज करके देखिए, जनरली अगर कोई 20 साल की लड़की होगी, आप 40 साल की हैं, आप उससे अगर बात करके अपना सारा ट्रॉमा उसके ऊपर डंप करने लगे, अगर आप बात करने लगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे पति ने ये किया, मेरी सास ने ये किया, अलाना फलाना, इज दैट राइट? नो, राइट? ये बिल्कुल गलत है। इससे गलत कुछ नहीं हो सकता। वो लड़की आपकी बात नहीं सुनेगी, सुननी भी नहीं चाहिए। तो अब जब कोई सामान्य सी लड़की, कोई एवरेज 20 साल की लड़की किसी 40 साल की औरत को ना समझ सकती है, ना उसकी बातों को उसके समझ में आ सकती है, तो आपकी बेटी क्यों समझे, कैसे समझेगी? जस्ट बिकॉज शी इज योर डॉटर? नहीं। एक 40 साल की औरत के जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। मेनोपॉज की उम्र आ रही होती है, हड्डियां कई बार कमजोर पड़ रही होती हैं, शरीर में चाइल्ड बर्थ की वजह से बहुत सारे चेंजेस हो चुके होते हैं।
आपका जो रिलेशनशिप है वो आपके पति के साथ है, जिसके साथ आपने 20 साल बिताए हैं। आपकी बेटी का मैक्सिमम रिलेशनशिप किसी लड़के के साथ होगा जिससे वो 2 महीने या मैक्सिमम साल भर से जानती है। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द टू? ऑब्वियसली। आप अपने रिलेशनशिप को अपनी बेटी के रिलेशनशिप के साथ कुछ भी करके कंपेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि वो सेम रिलेशनशिप है ही नहीं, राइट? आपका जो आपके सास ससुर के साथ, आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप है, वो उनका रिलेशनशिप आपकी बेटी के साथ नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो उसके फादर और दादा दादी हैं। आपके जो पेरेंट्स हैं वो उसके लिए नाना नानी है। तो आपके साथ जो रिलेशनशिप है एग्जैक्टली वही रिलेशनशिप उनके साथ नहीं हो सकता। लेकिन जब आप अपनी बेटी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने लगती हैं, जब उसको अपनी सारी बातें बताने लगती हैं बिना कोई फिल्टर लगाए, बिना कोई बाउंड्री लगाए, तो आप लिटरली अपनी बेटी के ऊपर अपना सारा ट्रॉमा, अपने सारे इश्यूज डंप कर रही हैं, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आपको लगता है दैट यू आर बिकमिंग अ वेरी कूल मदर बिकॉज ऑफ दिस, यू आर रॉन्ग, यू आर नॉट अ कूल मदर। आई एम सॉरी इफ दिस साउंड्स हार्श टू यू, बट ये आपके लिए जितना बुरा है, आपकी बेटी के लिए उससे भी ज्यादा बुरा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इससे वो जो बच्ची है उसके नॉर्मल डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है, राइट? वो ना सिर्फ अपने इमोशंस को फील करती है, जो कि एक 15-20 साल की लड़की के हैं, बल्कि वो आपके इमोशंस को भी आपके साथ फील करती है, और ऐसे में उसकी पर्सनालिटी ठीक से डेवलप नहीं हो पाती है। वो अपने आसपास के लोगों पर ट्रस्ट करना नहीं सीख पाती है। वो रिलेशनशिप्स में उसको हमेशा प्रॉब्लम होती है। उसको ये नहीं मालूम चलता कि वो अपने आसपास के लोगों को ट्रीट कैसे करे, और क्योंकि वो बच्ची है इसलिए आप जो उसे टेम्पलेट प्रोवाइड करेंगी, वो उसी टेम्पलेट से पूरी दुनिया को देखेगी। और वो जो टेम्पलेट है वो अक्सर अच्छा नहीं होता अगर आप अपनी बेटी से ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप उसकी लाइफ में इन्वॉल्व रहती हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा उसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करती हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड पेरेंटिंग, दिस इज़ बैड पेरेंटिंग। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों करती हैं। आपकी मम्मी ने, आपके पेरेंट्स ने कभी आपकी बात नहीं सुनी, आपकी भावनाओं को नहीं समझा, आपकी इच्छाओं को नहीं समझा, आपके लाइक्स डिसलाइक्स को नहीं समझा, और हो सकता है कि अपनी बात को हमेशा आप पर थोपते रहे। तो आपने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो, मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन आपके साथ जो हुआ, आप उसे ओवर कॉम्पनसेट कर देती हैं अपनी बेटी की तरफ। यानी कि आपका आपके परिवार वालों के साथ वैसा कोई इमोशनल कनेक्शन था नहीं, वो नहीं समझे आपके इमोशंस को। तो अब आप चाहती हैं कि आपके सारे इमोशंस आपकी बेटी समझे, और आप इस बुलावे में रह जाती हैं कि आप अपनी बेटी के सारे इमोशंस को समझ रहे हैं। जहां पर भी इस तरह के रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं, वहां सबसे बड़ा नुकसान हमेशा बेटी का हो रहा होता है, क्योंकि बेटी एक 20 साल की और एक 40 साल की, दो औरतों की जिंदगी जी रही होती है, और दो औरतों के इमोशंस को फील कर रही होती है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। और क्योंकि आप उसकी मदर हैं, इसीलिए वो ना आपको रोक सकती है और ना ही उस इशू से वो बाहर निकल सकती है, एंड दैट बिकम्स मेगा प्रॉब्लमैटिक। ऐसे में कई बार ये भी होता है कि माँ और बेटी का रिश्ता आपस में बेस्ट फ्रेंड से कहीं ज़्यादा हो जाता है, यानी कि वो लिटरली एक दूसरे के ट्विंस की तरह बिहेव करने लगते हैं, लिटरली एक जैसे हो जाते हैं। और इससे भी अगेन नुकसान सबसे ज़्यादा बेटी का होता है, और माँ को भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे पहले अगर आप माँ हैं, या आप किसी ऐसी मदर को जानती हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा अपनी बेटी की लाइफ में इन्वॉल्व है, या जिसको लगता है कि उसकी बेटी ही उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो आपको उसे ये बात समझानी चाहिए कि ऐसा करना ठीक नहीं है। देखिए, ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा लगता है, ऊपर ऊपर से दोनों माँ बेटियाँ ट्विनिंग कर रही हैं, सब जगह साथ जा रही हैं, बट ये ठीक नहीं है। बेटी को उसके हिसाब से ग्रो करने का मौका मिलना चाहिए। बेटे की इंडिविजुअलिटी झलक कर आनी चाहिए। चाहे वो आपकी बेटी ही क्यों ना हो, उसकी पर्सनालिटी आपके जैसी 100% हो ही नहीं सकती। हो सकता है कि 100% आपसे उलट ही हो, लेकिन ऐसे में भी आप अपनी बेटी की पर्सनालिटी को, उसकी इंडिविजुअलिटी को अपनी बेस्ट फ्रेंड वाले नज़रिए से नहीं दबा सकती। चाहे आपका इंटेंशन कितना भी अच्छा हो। आप बेस्ट फ्रेंड इसलिए बनना चाहती है ना, ताकि आपकी बेटी को हमेशा कंफर्टेबल महसूस हो, वो आपके साथ हर चीज़ शेयर कर सके। लेकिन ये भी गलत है, और आप अपनी बेटी के साथ हर चीज़ शेयर करती फिरें, वो भी गलत है। सोचकर देखिए, इतना इमोशनल बर्डन कोई बच्चा कैसे हैंडल कर पाएगा? इट वोंट बी पॉसिबल फॉर अ चाइल्ड टू मैनेज इट। और उसके बाद फिर अगर आपकी बेटी में कुछ इश्यूज होते हैं, वो रिलेशनशिप्स को ढंग से नहीं निभा पाती है, उसको प्रॉब्लम्स होती है, वो ढंग से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, तो कैसे चलेगा? ऐसे में बेटियां अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर इंडिविजुअलिटी। कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हाँ, मम्मा जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं। वो भी आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है, वो भी अपनी उम्र की लड़कियों के साथ एंगेज नहीं करती। जो कुछ बताना है वो आपको बताएंगी, जो कुछ उन्हें
कहना है सीक्रेट वो आपके कान में आके कहेंगी, तो ये तो बहुत गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि हर किसी को अपने उम्र के लोगों के साथ का हक है और होना भी चाहिए। वो जैसे अपनी उम्र के लोगों के साथ कनेक्ट कर सकती है, वो आपकी उम्र के लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकती। उसका एक्सपीरियंस ही अलग है, वो अलग तरीके से दुनिया को देख रही है, और 20-25 साल बहुत बड़ा गैप होता है। ठीक है। एक तो कुछ बेटियां ऐसी होती है, कुछ बेटियां रिबेल कर जाती हैं, उनको ये सब पसंद नहीं आता, तो उनका नंबर थोड़ा छोटा होता है। यूजुअली बेटियां ऐसे रिबेलियस स्ट्रीक अपनाती नहीं है। बट हाँ, कुछ बेटियां होती हैं ऐसा जो रिबेलियस हो जाती हैं एंड दे कंप्लीटली कट यू ऑफ। और कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो कि ना तो उसमें पार्टिसिपेट ही करती हैं और ना ही रिबेल ही कर पाती हैं, और इनकी तादाद हमेशा सबसे ज्यादा होती है। ये वो बेटियां हैं जो आपकी बातें सुन के अनकंफर्टेबल तो फील करती हैं, लेकिन कुछ कहती इसलिए नहीं क्योंकि मम्मी को बुरा लग जाएगा, और मम्मी का मेरे अलावा है ही कौन। और जब ऐसा होना शुरू होगा तो आप अपनी बेटी को क्या सिखा रही हैं जानती हैं? आप अपनी बेटी को ये सिखा रहे हैं कि कोई आपकी बाउंड्रीज को कितना भी लांघता रहे, कोई आपको कितना भी अनकंफर्टेबल करता रहे, कोई चीज़ आपकी समझ में आए ना आए, आप सिर्फ सिर झुका के हाँ हाँ करते रहो और सुनते रहो। और आप जब तक हैं, ऑब्वियसली आप तो अपनी बेटी का बुरा नहीं करेंगी, राइट? आप जब तक हैं तो आपके साथ तो ये होता ही रहेगा, लेकिन उसके लाइफ में जो दूसरे रिलेशनशिप्स आएंगे, उन रिलेशनशिप्स में वो एग्जैक्टली ऐसे ही करेगी। वो अपने रिलेशनशिप्स में अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ ऐसा कर सकती है, अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है, वो आगे चलकर अपने ससुराल में भी यही कर सकती है कि सब हाँ जी कह के सब कुछ झेलती रहे और हर व्यक्ति को सिर्फ बेनिफिट ऑफ डाउट देती रहे, और उसकी वजह से लोग एडवांटेज लेते रहें। और इसमें फिर गलती किसकी होगी? इसमें गलती होगी आपकी, जो आप ये नहीं बता पाए कि वेयर टू क्रिएट बाउंड्रीज एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि आपने ही वो बाउंड्रीज हमेशा के लिए वायलेट क्योंकि आपने ही बचपन में वो बाउंड्रीज हमेशा के लिए वायलेट कर दी हैं, और इन बाउंड्रीज का जो वायलेशन है फिर वो जीवन पर्यंत चलता ही रहेगा। एंड दिस इज द ट्रूथ। आप देख सकते हैं जिन बच्चों के साथ ऐसा होता है, हमेशा ही दे हैव ह्यूज इश्यूज विद बाउंड्रीज, दे आर नॉट एबल टू क्रिएट दोज बाउंड्रीज। तो बेस्ट चीज दो हैं, आप समझिए। अगेन एज आई सेड, बहुत गहरा टॉपिक है, लेकिन फिर भी दो चीजें समझनी चाहिए। नंबर 1, आपकी बेटी आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी उम्र की, आपके तजुर्बे की ही कोई महिला हो सकती है, जिसको मालूम है कि आपकी उम्र में जाकर क्या क्या होता है, जिसने आपके जैसा बचपन जिया है, जो आपके जैसे परिवेश से आती है, जो जीवन के उसी मोड़ पे है लगभग जिस मोड़ पर आप हैं। सो वो समझ सकती है, वो आपकी बातों को ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकती है, वो आपको ज़्यादा अच्छी सलाह दे सकती है, वो आपको कोई गलती करने से रोक सकती है, राइट? और वो आपको सही के लिए प्रेरित भी कर सकती है। लेकिन अगर आप यही चीज़ अपनी बेटी में ढूंढोगे, शी इज़ नॉट रेडी, वो परिपक्व नहीं है, वो मैच्योर नहीं है अभी कि ये सब हैंडल कर सके। और अगर आपकी वजह से उसमें जल्दी परिपक्वता आती है, तो ये यकीन मानिए कि इट विल नॉट बी गुड। ये तो वही बात हो गई ना कि खाना पकाने के लिए आपने गैस ऑन की और खाना पकाने की बजाय जला दिया। तो यही हम अक्सर बच्चों के साथ भी कर देते हैं, खास तौर पे बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको जो समझनी है वो ये है कि आपकी बेटी एक इंडिविजुअल है, एक अपना उसका व्यक्तित्व है। जैसे आपके रिश्ते हैं, जो आपके रिश्ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही आपकी बेटी के लिए भी होने चाहिए। जैसे आप सोचती हो, ज़रूरी नहीं है कि आपकी बेटी को भी वैसे ही सोचना है। जो आप हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी बेटी को भी वही बनना है। शी कैन बिकम हुएवर शी वॉन्ट्स, एज लॉन्ग एज वो अपने लिए ऑथेंटिक है। जब तक कि वो अपना एक्सप्रेशन ठीक से कर पा रही है, तब तक वो लड़की ठीक कर रही है। जब तक वो अपनी इंडिविजुअलिटी को बाहर निकाल के ला पा रही है, तब तक वो लड़की ठीक कर रही है। और अगर वो आपके इमोशंस के बोझ तले दबकर अपने आप को रोक रही है कोई काम करने से, तो उससे गलत कुछ नहीं हो सकता। एंड एज मदर्स, आई थिंक दिस इज द वर्स्ट वी कैन डू टू आवर चिल्ड्रन। सबसे बुरी बात पता है क्या है? द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। तो इंटेंशंस हमेशा आपके अच्छे होते हैं, आप ओपन कम्युनिकेशन करना चाहते हो, लेकिन इतना ज़्यादा जब ओपन हो जाता है तो रिमेंबर, बेटी ऊपर उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाती आपसे जितना आप उसको कम्युनिकेट कर देते हो। यू कम्युनिकेट डाउन टू हर, एंड दैट बिकम्स अ साइकिल जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। और ऐसी बच्चियों को लाइफ में अक्सर हर जगह प्रॉब्लम होती है। उन्हें चॉइसेस करने में प्रॉब्लम होती है, डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होती है। मैं अगर माँ हूँ तो मैं भूल कर भी नहीं चाहूँगी कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो। वो जैसी हो, उसकी अपनी पर्सनालिटी है, अपनी इंडिविजुअलिटी है, मैं मौका दूं कि उसकी इंडिविजुअलिटी खिलकर सामने आए एंड शी बिकम्स हर ओन पर्सन,
गलतियां करे तो मैं हूँ उसके साथ समझाने के लिए, बचाने के लिए, लेकिन उसे अपने बोझ तले दबाने के लिए मैं नहीं हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जानना चाहती हो और इस बारे में डिस्कशन करना है, लेट मी नो। मैं कोशिश करूंगी कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को ला सकूं आप लोगों के सामने जो इन चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं सालों से, जिन्होंने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं, ताकि वो और डिटेल में आप लोगों को समझा सके। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट ऑन अ गुड नोट एंड लेट्स स्टॉप बिकमिंग अ बोझ ऑन आवर डॉटर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।